Hello and welcome to the online classes. Myself is Dr. Vijay Prakash Bhatt from Government Degree College, Narendra Nagar, Uttarakhand. Today I am going to talk about the participatory management. सबसे पहले हम participatory management को define करेंगे. जैसे कि हम पहले लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर बात कर चुके हैं और उसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो या तो ऑटोक्रेटिक हो सकती है या डेमोक्रेटिक हो सकती है या फ्री रेन हो सकती है. तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी है जिसमें एम्प्लॉयज को जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग है उसमें अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलता है. इसको हम पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, को डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के साथ ही पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं. अब ये देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो इसके द्वारा हम ह्यूमन कैपिटल का बेस्ट यूज कर सकते हैं. पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है वो केवल अपने एम्प्लॉयज का फिजिकल कैपिटल का ही यूज नहीं करता है बल्कि ये उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है और इमोशनल कैपिटल है उसका भरपूर यूज करता है और ये एम्प्लॉयज को उनकी जो ओपिनियन है, उनके आइडियाज हैं और सजेशंस हैं बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए और बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए इसका मौका एम्प्लॉयज को देता है. दूसरा जो हम कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल नीड को ये मीट आउट करना चाहता है. और क्योंकि जब एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में कुछ कहने का हक मिलता है तो उनको कहीं ना कहीं इससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये एक बहुत ही सिंपल फोर्स है जो कि उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है और कम्युनिकेशन के प्रॉपर चैनल के द्वारा इससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका बेटर सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता है. तो तीसरा है टू रिटेन द बेस्ट टैलेंट. और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी जाती है तो उससे एम्प्लॉय का मनोबल बढ़ता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक कोहेसिव जो फीलिंग होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है. वो अपने सीनियर्स की बात को मानते हैं और क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का मौका मिलता है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं क्योंकि वहां पे उनकी ओपिनियन का रिस्पेक्ट होता है. नेक्स्ट है टू इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है इसमें मोटिवेशन, जॉब सिक्योरिटी, हाई पे पैकेज केवल यही चीजें नहीं हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, बल्कि जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है ये लीडरशिप को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय जो है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और जिससे कि वो अपना बेस्ट एफर्ट देके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है. और इसके द्वारा हम हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना सकते हैं
जो रिलेशंस हैं इंडस्ट्री में, हम क्योंकि पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एक कार्डियल रिलेशनशिप डेवलपमेंट करता है एम्प्लॉयज में, मैनेजमेंट में, और इसके द्वारा जो है कि उनको एम्पावर करना बड़ा इजी हो जाता है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, और इससे जो है कहीं ना कहीं हार्मनी आती है, जो कि रिलेशनशिप हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और इसके द्वारा हम प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं। इसमें टू वे कम्युनिकेशन डेवलप होता है। जब एम्प्लॉय को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है तो ये टू वे कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम देखें इसका स्कोप क्या है, तो आप देखेंगे पहला जो स्कोप है ये है सोशल डिसीजन मेकिंग। सोशल डिसीजन मेकिंग ये के द्वारा एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वर्किंग आवर्स, रूल एंड रेगुलेशन एट वर्क प्लेस, उनके लिए वेलफेयर मेजर्स क्या होंगे, वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ, सैनिटेशन, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में एम्प्लॉयज जब डिसीजन लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो है सोशल डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में सहायक सिद्ध होता है। ये एम्प्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाता है। विभिन्न फाइनेंशियल डिसीजंस में, जैसे मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट कटिंग, ऑटोमेशन, शटडाउन, मर्जर्स, एक्विजिशन आदि आदि में। और जब एम्प्लॉय को इन चीज़ों में उनकी ओपिनियन देने का मौका मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ती है। नेक्स्ट है पर्सनल डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट एम्प्लॉय को उनके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, ग्रीवांस हैंडलिंग आदि एस्पेक्ट्स पे अपनी राय रखने का मौका देता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं आगे ले जाता है। अब बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के द्वारा इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। इसमें क्योंकि हर लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, क्रॉस कम्युनिकेशन, अप एंड डाउन कम्युनिकेशन, तो जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी लिए जा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा जहाँ पे टाइम लगता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशंस को बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर्स में और जो एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल जो मॉरल होता है वो जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% देते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है। और क्योंकि एम्प्लॉय इसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं तो यहाँ पे सुपरविजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बेटर कम्युनिकेशन होने से जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रीवांसेज होती हैं, उनका रिड्रेसल बड़ा इजी हो जाता है। और इसमें जो हायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है।
क्योंकि इसमें क्रॉस ट्रेनिंग हो सकती है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है मेंबर्स के बीच में वो बहुत अच्छा रहता है जब हम पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। और जो नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं ये उनको बहुत जल्दी एक कंफर्ट जोन में ला लेता है, जिससे कि हायरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।